नितिन नवीन ये कह रहे हैं कि पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि असम में भी आज तीसरी बार वो फिर से जनता का विश्वास जीतेंगे। बहरहाल जिस तरीके से असम में लगातार मतदान जारी है, हम आपको ले चलते हैं असम। धुबरी से हमारे साथ संवाददाता अभिषेक राज भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और अभिषेक, इसके अलावा असम के धुबरी से हमारे सहयोगी हैं मोहित भट्ट, जालुकबाड़ी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपसे हम अभिषेक पूरे वहां के हालात ओवरऑल समझना चाहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान हमने बहुत देखा कोशिशें जोड़ तोड़ की गई, आरोप प्रत्यारोप, चाहे पर्सनल हमले हो, पोलराइजेशन की कोशिश हो, लेकिन जनता समझदार है। आज जब वो बूथ पर पहुंच रही है, महिला हो, पुरुष हो, युवा वोटर हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, क्या चल रहा है उनके मन में, आपने अगर टटोलने की कोशिश की तो? देखिए, बिल्कुल बातें बहुत हो गई, वादे बहुत हो गए, और आज जो 4 मई का जो नतीजा आएगा उसके पहले का आज मतदान का दिन है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है। महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना और अपने विवेक के साथ अपने लिए और अपने समाज के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाना, उसको लेकर जो वोटिंग है उसको लेकर करने के लिए लोग यहाँ धुबरी में पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर लोगों का जो उत्साह है यहाँ पर वो देखते बन रहा है। चाहे महिला वोटर्स की बात करें, चाहे पुरुष वोटर की बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें, हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है। उम्र का अगर आप देखेंगे तो हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे और सभी के अंदर एक ही उत्साह है लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। सर, आप लोग आए हैं, कितना उत्साह है लोकतंत्र के महापर्व में, आप लोग सहभागीदारी? देखिए, अभी कितना लाइन लगा है, सबका उत्साह है जो आज वोट दे आएंगे। नया जो वोटर है वो लोग भी निकल के आया है जो फर्स्ट टाइम जो वोटर वोट दे रहा है। लेकिन इधर देख रहा है जो गणतंत्र का जो आज उत्सव है, ये उत्सव में सब उत्साहित होकर घर से सब निकलकर आज वोटदान करने के लिए निकला। एक बड़ा मुद्दा घुसपैठ भी रहा है असम के अंदर, लगातार इसको उठाया जा रहा था, सभी पार्टियां इसको एक तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी, वो भी मुद्दा आप लोग के जहन में? हाँ, वो घुसपैठी तो है, क्योंकि ये विधानसभा जो है हमारे जो धुबरी जिला है, धुबरी जिला जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर हम लोग का गोलगंज समष्टि में पड़ता है। वो गोलगंज समष्टि धुबरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसलिए बॉर्डर जो एरिया है वो बहुत सेंसिटिव है। ये सेंसिटिव एरिया के नाते हमारे जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह आने वाला था वो मीटिंग में, लेकिन वो वेदर के बारे में नहीं आया। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री मुद्दा यहाँ पर रहा है जो बीजेपी ने बार बार उठाया है, लेकिन जनता इससे कितना रिलेट कर पाई, ये भी आज देखने को मिल जाएगा। मोहित का भी रुख कर लेते हैं। मोहित, आप झालुकबाड़ी में मौजूद हैं, लेकिन न सिर्फ ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, खुद पिछले 2500 साल से 2.5 दशक से यहाँ पर हेमंता बिस्वा का प्रेजेंस लोग देख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की क्या कोशिशें होंगी, कैसे वो बाजी मार सके? लेकिन क्योंकि मेजर वोट बैंक भी शायद यहाँ पर हिंदुओं का है, तो यहाँ पर काफी हद तक रास्ता जो है वो साफ नजर आता है। लाइव चल रहा है, सॉरी से जाओ ना, लाइव नहीं जा रहा है ना। जी बिल्कुल, हम इस समय उसी पोलिंग बूथ पर खड़े हैं जहां पे हेमंता बिस्वा शर्मा आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सुबह से ही बहुत लंबी कतारें हैं और ये एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कई सारे मुद्दे इस पूरे चुनाव में रहे, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा पे पर्सनल अटैक्स हो कांग्रेस पार्टी के, या गौरव गोगोई को पाकिस्तानी कहने का मुद्दा हो, लेकिन वो सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब जो मुद्दे हैं वो लोगों के मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं। लोगों से बात करते हैं यहाँ पे जो सुबह से लाइन में रहे। सर, क्या मुद्दे हैं जिन पे असम के लोग वोट कर रहे हैं, क्या इशू है? हिंदी बोलना नहीं है जो आप हिंदी बोलते हैं सर, कुछ अगर बोले इंग्लिश बोले, क्या मुद्दे हैं, किन इश्यूज पे वोट दे रहे हैं? जो हम लोग को डेवलपमेंट हुआ ना, डेवलपमेंट तो एक विकास एक बड़ा मुद्दा है। बाकी जो एक तो दूसरे पे पॉलिटिकल एलिगेशन लगते हैं वो एक मुद्दा नहीं रहता है, विकास एक मुद्दा है। विकास सर, आप बताइए क्या मुद्दे हैं लोगों के, क्या कहेंगे, इश्यूज क्या हैं, किन इशू पे आदमी वोट दे रहा है? डेवलपमेंट। देखिए, आप एक तरफ से एक बड़ा एक सीन दिखाता हूं मैं आपको कि महिलाएं जो हैं असम में शुरू से हमने देखा है कि एक बड़ी संख्या में वोट देती हैं, और चाहे किसी भी उम्र के फर्स्ट टाइम वोटर हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे एजेड हो, वो सब वोट के लिए आए हैं। लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या इश्यूज हैं आपके इस बार असम में महिलाओं के, किन इश्यूज पे वोट दे रहे हैं अगर आप बताएं तो? हिंदी नहीं आता फिर भी आप बताएं, कोशिश करें अगर बताने की, क्या इश्यूज है, कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? आप बताएंगे मैम, किस मुद्दे पे इश्यूज पे वोट देंगे आप, क्या मुद्दे हैं? क्या वोट देने से पहले क्या सोच रहे हैं आप? बीच में ही बोलते हैं। सो देयर यू सी, आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है, हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं?
मोहित, आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करिए। अभिषेक भी हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं और ये समझा जा सकता है कि कुल मिलाकर लोगों के मन में एट द एंड एक चीज जरूर होता है, वो है विकास की, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आज लोग जो है वो अपनी सरकार चुनेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन इधर केरल में भी आज विधानसभा चुनाव हो रहा है। केरल में 140 सीटों के लिए वोटिंग जारी है और सुबह 9 बजे तक केरल में 16% मतदान की खबर है। वहीं केरल इकलौता ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट की सरकार फिलहाल बाकी है और पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है। केरल के लगभग 2.7 करोड़ मतदाता 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए आज मतदान कर रहे हैं और इस चुनाव में सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ के बीच मुकाबला है। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि केरल के लोगों को बीजेपी नए विकल्प के रूप में मिला है। गांधी जी का जो ज्ञान का अध्ययन है इतना कमजोर है। अगर आप देखिए कि इसी एलडीएफ और यूडीएफ का कॉम्बिनेशन देश भर में बंगाल में चुनाव लड़े, पिछला चुनाव 7 में 10 वर्षों तक दिल्ली में सरकार चलाए, उन्हीं के समय की सरकार थी। बगल के तमिलनाडु में अलायंस में रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बातें किसको बता रहे हैं। केरल की जनता जानती है कि जो मैच फिक्सिंग गेम आप खेलते हैं, भाजपा तो खुलकर एलडीएफ और यूडीएफ के कम्युनिस्टों की जो पद्धति रही है, हमने त्रिपुरा में उनको समाप्त किया, बंगाल में समाप्त किया और आने वाले समय में इनको पूरी तरह से समाप्त भी करेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत तो हमारा सपना है। राहुल गांधी जी का जो ज्ञान का अध्ययन है इतना कमजोर है। अगर आप देखिए कि इसी एलडीएफ और यूडीएफ का कॉम्बिनेशन देश भर में बंगाल में चुनाव लड़े, पिछला चुनाव 7 में 10 वर्षों तक दिल्ली में सरकार चलाए, उन्हीं के समय की सरकार थी। बगल के तमिलनाडु में अलायंस में रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बातें किसको बता रहे हैं। केरल की जनता जानती है कि जो मैच फिक्सिंग गेम आप खेलते हैं, भाजपा तो खुलकर एलडीएफ और यूडीएफ के कम्युनिस्टों की जो पद्धति रही है, हमने त्रिपुरा में उनको समाप्त किया, बंगाल में समाप्त किया और आने वाले समय में इनको पूरी तरह से समाप्त भी करेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत तो हमारा सपना है। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर भी जोरदार हमला बोला। नितिन नवीन ने कहा है कि इस बार बंगाल को बचाने की लड़ाई है और बंगाल की जनता को टीएमसी की गुंडागर्दी से बीजेपी ही बचा सकती है। नितिन नवीन ने कहा कि अब बंगाल की जनता की चिंता बीजेपी करेगी और बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गुंडागर्दी होती है, लेकिन अब ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और मैं मानता हूं कि बंगाल इस बार पूरी तरह से बंगाल को ही बचाने की लड़ाई है और बंगाल के लोग इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई प्रधानमंत्री जिस राज्य से समर्थन मिलता है तब वो प्रधानमंत्री बनते हैं और गृह मंत्री किसी राज्य का व्यक्ति नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। ये समझदारी अगर हमारे क्षेत्रीय दलों को नहीं आती और ममता तो शुरू से यही बंगाल के सेंटिमेंट को खेल कर राजनीति करना चाहिए। आज जिस मुद्दे से उनको सत्ता मिली, न वहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का बोलबाला है, लोकल गुंडागर्दी जो अपने आप में किसी भी राज्य में उतने तूती नहीं बोलता हो जितना टीएमसी के गुंडे अड्डा की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से जो वसूली है वो देश में किसी भी राज्य में नहीं हो जितना बंगाल में। वो तो कहते हैं कि आप एसआईआर के नाम पर आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम काट रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान बंगाल में लेके आए हैं। देखिए, बांग्लादेशी को आप बुला के रखिएगा तो निश्चित रूप से हम तो उस पर उठाएंगे, लेकिन जहां तक एसआईआर की बात है, एसआईआर में तो हिंदू का भी नाम कटा है, लेकिन जो बांग्लादेशी, जो मुसलमान बांग्लादेश से आकर यहाँ पर अपना नागरिकता लेने का प्रयास करेगा या उस प्रकार से खेल खेलेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में और कड़ी कार्रवाई होगी। हम तो स्पष्ट कहते हैं, ममता दीदी आप निश्चिंत रहिए, बंगाल की जनता की चिंता अब हम करने वाले हैं। आपने तो केवल बांग्लादेशियों की चिंता की। तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, चाहे आपकी सरकार बने या ना बने, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। देखिए, इस देश की जनता ने हमें मत दिया है इस देश को सुरक्षित और विकसित बनाने का, तो निश्चित रूप से देश के किसी भी प्रांत में किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार हो, राज्य के रूप में हमारा कर्तव्य है, हम उसको पूरा करेंगे।